हेलो गाइस, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के मॉक टेस्ट 17 लाइव में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो 17 मॉक टेस्ट हैं उसी पे, जिसमें पिछले क्वेश्चन जो हमारे हुए थे उससे आगे जो है 15 क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। और स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7591046600 से। ठीक है, बहुत से आपके टेस्टों की डेट जो है वो आ चुकी है, तो आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं स्टडी सर्विस के साथ जुड़ के। चलिए देखते हैं आज का मॉक टेस्ट। जल्दी से जो है स्टूडेंट आ जाएं तो फटाफट से जो है हम स्टार्ट कर देंगे आज का मॉक टेस्ट। राइट, चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं स्टूडेंट का, देन स्टार्ट करूंगी मॉक टेस्ट आज का। अब आप स्टडी सर्विस की जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, देखिए। तो आप जो है स्टडी सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स जो है हमारे चल रहे हैं। ठीक है, www.studyservice.in, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जो है वहां पे सर्च कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल मार्ग में सबसे लंबी सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है। आपने बताना है कि कालका और शिमला का जो रेल मार्ग है, आपका रेलवे है, जो आपका रेलवे ट्रैक है उसमें सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो पिछले कल मैंने आपको बताया था कि 103 टनल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, शिमला से लेके कालका के बीच में जो है 103 टनल्स हैं, 103 सुरंगें हैं। अब उनमें सबसे लंबी कौन सी है वो देखते हैं। देखिए ऑप्शन है समर हिल, बरोक, धामी, तारा देवी। तो फटाफट कमेंट करेंगे आप कि क्या इसका सही आंसर रहेगा। और परिवहन हो गया, यातायात एवं जनसंपर्क हो गए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, तो आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो है 1988 तक जो है 209 किलोमीटर लंबी लाइन थी। ठीक है, 209 किलोमीटर लंबी जो है लाइन थी। इसे बाद में बढ़ा करके 242 किलोमीटर जो है किया गया। और अभी जो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से जो रेलवे लाइंस है वो कितनी है, 3 है आपकी। ठीक है, और कालका और शिमला वाली जो यहाँ बता रखा है ये कौन सी है, तो ये है नैरो गेज आपकी। ये तो कल भी आपको बताया था, नैरो गेज। और 1 जनवरी 1906 को 1 जनवरी 1906 को जो है यहाँ पे पहली ट्रेन चली थी इस लाइन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, बहुत बार पूछा गया है। तो 1 जनवरी 1906 1906 1 जनवरी 1906 में जो है यहाँ पे चली थी, और इसमें 103 टनल्स हैं। ओके, चलिए देखिए सबसे लंबी जो है वो आपकी बरोक वाली है। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही आंसर है, सोलन। ठीक है, कहाँ पे है बरोक, सोलन में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो 5-6 क्वेश्चंस मैंने एक ही क्वेश्चंस में आपको करवा दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए रेलवे लाइन से ही है। देखिए अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया, और वही क्वेश्चन आपको सेकंड आ गया। हिमाचल प्रदेश में कितनी रेलवे लाइन है। ठीक है, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, 3 है आपकी। अब कौन कौन सी है वो बता देती हूँ, 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, फर्स्ट आ गया आपकी कालका शिमला। ठीक है, जिसे आप नैरोगेज कहते हैं, ये नाम भी से भी जाते हैं नैरोगेज के नाम से। सेकंड है आपकी जोगिंदरनगर पठानकोट, जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन। और इसे जो है ये भी आपकी क्या है, नैरोगेज। नोट डाउन कर लो, साथ में अपने पास कॉपी पेन रखा करो। ठीक है,
अपने पास कॉपी पेन रखा करो। नंबर 3 है आपकी उन्ना नंगल डैम, उन्ना नंगल डैम, चरडू रेलवे लाइन। ठीक है, तो ये जो है ये एकमात्र एक ऐसी रेलवे लाइन है जो ब्रॉड गेज रेल मार्ग है। कौन सा? ब्रॉड गेज या फिर ब्रॉड गेज भी से आप कह सकते हैं। ठीक है, और 16 किलोमीटर से बढ़ा करके अब ये 3 किलोमीटर कर दिया। पहले 16 किलोमीटर थी, अब जो है इसकी लंबाई 33 कर दी गई है। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है 1991 में जो है रेल मंत्री आपके जिनेश्वर मिश्रा ने किया था। तो क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इन्हीं में से आपको बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए अच्छा है कि इनको अच्छे से करें आप। चलिए, क्वेश्चन है आपका 3 अभी बताया है, लेकिन चलिए देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नैरो गेज लाइन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 मंडी, सेकंड धर्मशाला, थर्ड शिमला और फोर्थ ज्वाला जी। जल्दी से बताएं कि कौन सा शहर जो है नैरो गेज लाइन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है शिमला। ठीक है, शिमला क्यों जुड़ा हुआ है? कालका और शिमला वाली जो रेलवे लाइन है, रेल मार्ग है आपका, वो कौन सा है? नैरो गेज है। ठीक है, क्लियर है? लग गया ना पता क्यों था जुड़ा हुआ? चलो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली नंगल ब्रॉड गेज लाइन रेलवे लाइन का ऊना का विस्तार किस वर्ष हुआ था? देखो, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, ये सारे आंसर मैंने पहले ही बता दिए भाई आपको। अब तो अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आंसर आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस के, क्योंकि ये सब मैंने अभी बताए हैं आपको, हाल ही में बताया मैंने। और ये भी बताया कि ये जो लाइन है आपकी रेलवे लाइन जो है ये वाली, ये पहले 16 किलोमीटर थी और फिर 33 कर दी गई। ठीक है, और मंत्री का नाम भी बताया इवन। तो क्या है सही आंसर? 1991। और कौन से मंत्री थे? तो रेलवे मंत्री आपके जिनेश्वर मिश्र, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है, मैंने कहा आपको कि ये जो टॉपिक है आज, चाहे वो आपका परिवहन हो, चाहे आपका यातायात है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब देखते हैं कालका से हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का कार्य जो है वो कब आपका शुरू हुआ था? देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है आपको 4 दे रखे हैं, और 4 में से जो है चारों तो सही हो नहीं सकते हैं, इनमें से एक ही सही होगा। तो बताइए जल्दी से कि कौन सा सही है। अच्छा, और साथ में ये भी बता दो मुझे कि नेशनल हाईवे जो है हिमाचल प्रदेश में 2012 तक जो है कितने नेशनल हाईवेज थे? 2012 तक जो है कितने आपके क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे थे। ठीक है, तो ये थे आपके 12। ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? 73A। हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो 73A है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर है आपका कि हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण कब हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी है 1850 में, 1850 में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ओके, तो 6 है क्वेश्चन, रोहतांग सुरंग के पूरा हो जाने के पश्चात मनाली और लेह, ठीक है, कि दूरी कितनी कम होगी। तो अब आपको पता होना चाहिए साथ में कि जो रोहतांग सुरंग है वो किसे किसे जोड़ती है, तो वो जोड़ती है मनाली और लेह को, ठीक है। इनकी दूरी कितनी कम हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 है 40 किलोमीटर, सेकंड है 48, थर्ड है 45, फोर्थ है 50 किलोमीटर। तो बताएंगे अब इसका सही आंसर, मुझे फटाफट आंसर करेंगे। रोहतांग सुरंग के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो ये जो है 8.8 किलोमीटर जो है लंबाई में है रोहतांग सुरंग आपकी, और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है। एचपी की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, रोहतांग सुरंग। और जिसने जो है मनाली और केलांग के बीच की दूरी को कम किया है, तो कितने किलोमीटर की दूरी को कम किया है, यहाँ पे ऑप्शन जो है मे बी गलत है, यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका 16 किलोमीटर आएगा, ठीक है। और ये सुरंग जो है इस कब बनी थी, तो बनी थी ये 18 जून 2010 को स्टार्ट हुआ था इसका बनने का कार्य, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो वो रोहतांग सुरंग है। और 16 किलोमीटर जो है ये लंबाई को, वहां की दूरी को जो है दूर कम कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पठानकोट से मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है, ठीक है। कौन सा एनएच जो है आपका पठानकोट से मंडी की ओर जाता है, तो पठानकोट और मंडी के बीच में जो आपका एनएच है आपने बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है 21, सेकंड है 20, थर्ड है 23, फिर है 24। क्वेश्चन नंबर 7 चला हुआ है, ठीक है, तो कौन सा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 जो है वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। और 20 एनएच जो है वो आपका पठानकोट से मंडी की ओर NH 20 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग चिन्हित है। अब कांगड़ा और शिमला के बीच में जो NH है वो कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है NH 21, सेकंड NH 22, फिर है NH 88, फिर है NH 8, कांगड़ा से शिमला के बीच में, ठीक है। तो पूछा गया है बहुत बार ये वाला क्वेश्चंस भी, कांगड़ा से शिमला। ओके, तो कौन सा है NH 88। और ये कहाँ से जाता है, देखिए शिमला हो गया आपका, घाघस हो गया, लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, शिमला, घाघस, हमीरपुर। पूछा जा सकता है हमीरपुर से शिमला के बीच में कौन सा NH है, ठीक है। हमीरपुर हो गया आपका, नादौन, फिर आपका रानीताल, फिर आपका कांगड़ा, ठीक है। क्लियर है। देखिए कितने सारे हैं बीच में, घाघस, हमीरपुर, नादौन, रानीताल, इन सब के लिए जो है NH 88 का ही जो है आता है आपका, ठीक है, NH 88। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा हवाई अड्डा, अब देखिए अब जो है, अब हम बात करेंगे वायु परिवहन की, ठीक है, एयरलाइंस की बात करेंगे, इनमें जो भी आपकी रहती है। कौन सा हवाई अड्डा, हवाई अड्डे भारतीय अधिकरण और हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सहयोग से विकसित हुआ है या हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कांगड़ा, गगन,
सेकंड कुल्लू में भूंतर, ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा बात कर लेते हैं वायु परिवहन की हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड। तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल हवाई अड्डे हैं वो 3 हैं, ठीक है, 3 हैं आपके टोटल हवाई अड्डे। अब एक है आपका जुब्बलहट्टी जो सोलन के आसपास है, ठीक है, जुब्बलहट्टी, तो हम इसको शिमला में भी काउंट कर देते हैं। और ये जो है प्रयोग में कब लाया गया था, ये लाया गया था 24 मई 1987 को। सेकंड है आपका गग्गर, यानी कि कांगड़ा में, और ये जो है प्रयोग में लाया गया था 20 दिसंबर 1989। थर्ड है आपका भूंतर, कुल्लू में, ठीक है, कहाँ पे, कुल्लू में। और ये जो है इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 1089 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और हिमाचल प्रदेश में टोटल जो हेलीपैड है वो है आपके 57 हेलीपैड, ठीक है, 57 जो है हेलीपैड है आपके हिमाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि हेलीपैड जो है वो कितने हैं, तो 57। अच्छा चलिए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जो है सही वो है आपका दोनों इसमें, ठीक है, दोनों ही, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 1948 में हिमाचल प्रदेश में सड़कें थी, देखिए बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो 1948 में जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी सड़कें थी, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। 1948 से पहले हम बात कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपने आंसर बताना है जल्दी से। तो इसमें जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस गलत, क्वेश्चन और आंसर में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है गलत टाइप हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इस तरह से नहीं रहेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। चलिए तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसको आपको जो है कल बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर दिया, दोनों ऑप्शंस अलग हैं और क्वेश्चंस अलग हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पठानकोट से जोगिंदरनगर तक रेल लाइन का निर्माण कौन से वर्ष में आपके किया गया। पठानकोट से जोगिंदरनगर के बीच में जो रेलवे लाइन है जो हमने अभी देखी, जो मैंने आपको बताई कि नैरो गेज लाइन है, उसका निर्माण कब किया गया। ऑप्शन है 1903, फिर है 1926, फिर है 1905, फिर है 1909। तो बताइए सही कौन सा है इसमें। तो निर्माण जो है वो किया गया था आपका 1926 को, ठीक है, निर्माण किया गया था आपका 1926 को। और इस पे जो पहली ट्रेन चली थी वो कब चली थी, 1929 को चली थी पहली, ठीक है। और इस रेल मार्ग में जो टनल्स हैं, जो सुरंगें हैं, आपकी सुरंग है 2 है, और जो पुल है इसमें आपके वो 993 है, ठीक है। और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है कि रेलवे की जो लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है आपकी 113, ठीक है। इसे हम कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जानते हैं, कांगड़ा वैली रेलवे, ठीक है, पूछा जा सकता है कांगड़ा वैली रेलवे जो है वो किसे जानते हैं, तो आप पठानकोट से जोगिंदरनगर तक की जो रेलवे आपकी लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, उसे देखते हैं।
आज की सीरीज के जो है आपके 15 क्वेश्चंस हैं, डेली 15 होते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? अच्छा, अब जो है क्लासेस आपकी जो है 10 PM ही हुआ करेगी ये, क्योंकि 10 बजे तक जो है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली होती हैं बैचेस की, ठीक है। जो पेड कोर्स रहते हैं उनकी क्लासेस जो है 10 बजे तक चलती हैं, तो मैं 10 बजे के बाद ही फ्री हो पाती हूँ, इसलिए आपकी जो क्लास होगी वो 10 बजे ही होगी, ठीक है। सभी स्टूडेंट जो है जरूर अटेंड करें। चलिए, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो इसका जो सही आंसर है आपका, यहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको 10 दे रखा है तब तो आप 10 को ही क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे यही दे रखा है, ठीक है। अगर आपको 10 के साथ 12 का भी ऑप्शन आता तो आप क्या लगाते? ठीक है, वैसे आप जो है 10 ही यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, मंडी का विक्टोरिया ब्रिज किस वर्ष बनाया गया? अब विक्टोरिया ब्रिज जो है वो कहाँ पे है? तो मंडी में है, ठीक है। मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज है आपका वो कब बनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका जो सही आंसर आपका होगा वो क्या होगा, फटाफट बताइए, किसी को पता हो, एनी आइडिया? ओके, इसका जो सही आंसर है आपका वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1887 में। तो मंडी जो है वैसे भी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो बहुत से एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो रिवर से रिलेटेड पूछ लें, चाहे आपका जो है डैम से रिलेटेड पूछ लें, या फिर आपके टेम्पल पूछ लिए जाते हैं यहाँ के, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, चलिए पढ़ देती हूँ मैं। निम्नलिखित निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग A1 जालंधर श्रीनगर उड़ी को जोड़ता है। सेकंड, राष्ट्रीय राजमार्ग A1A हिमाचल प्रदेश में नहीं गुजरता है। तो आपने बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों, या फिर केवल सिर्फ सेकंड ही, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या है इसमें सही कि A1A जो है वो NH जो आपका 1A है वो कहाँ के लिए जाता है? आपके हिमाचल में अगर हम बात करें तो 10 किलोमीटर जो है 1A जो है 10 किलोमीटर आता है, ठीक है, NH हिमाचल प्रदेश में। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, सेकंड की यहाँ नहीं है, ये तो मतलब ही नहीं बनता जब 10 किलोमीटर जो है यहाँ से गुजरता है रास्ता। तो देखिए वो जालंधर हो गया आपका, श्रीनगर श्रीनगर और उड़ी को जाता है, ठीक है। लेकिन बीच में अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो जालंधर है, पठानकोट है, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर रोड, इसे आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज के टेस्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कालका शिमला रेलवे लाइन का मुख्य इंजीनियर कौन था? वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछा गया और ये तो आप सभी को ही पता होना ही चाहिए और पता भी होगा ही। उम्मीद है मुझे कि आपको पता होगा इसके बारे में, अगर नहीं है पता तो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूंगी, चलो जल्दी से कमेंट करो। बाकी उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। ओके, तो इसमें जो सही आंसर है आपका फर्स्ट है HS हेरिगटन, ठीक है, हेरिगटन। तो ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज की जो सीरीज थी 15 क्वेश्चंस की, मॉक टेस्ट 17 आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से जो है स्टडी सर्विस के साथ जुड़े रहिए, और 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी वो आपको मिल जाएगी जल्दी ही, ठीक है।
तो अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ यहाँ पे जो है ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दे रखा है, वहाँ पे भी जो है ऑफिशियली पता कर सकते हैं। गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच। डेली जो है आप इसको अटेंड करते रहें।